हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे के सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे सेशन में एग्जैक्टली 22,124 के लेवल्स वापस लगाते हुए देखा। बट देखा जाए तो एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखी, है ना। सो निफ्टी में अगर वापस एक अच्छी खासी रैली अगर आनी है, एक अच्छी तेजी अगर देखनी है, तो मुझे लगता है निफ्टी को ये लेवल निकालना पड़ेगा 22,124 का, तभी हम कोई फ्रेश मूव देख पाएंगे टुवर्ड 22,300, 22,500। या बाकी जिस तरह से डेली बेसिस में एक इन्वर्टेड हैमर जैसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, एक तरह से ये एक प्रॉफिट किंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। और ऐसे सिचुएशन में मंडे सेशन में 21,800 और 21,750 का जोन काफी क्रुशियल रहने वाला है। एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो निफ्टी सीधे फिसल करके 21,500 रुपए की तरफ जा सकता है। देखा जाए तो 21,800, 21,750 रुपए का लेवल, ये एग्जैक्टली एक वीकली हर्डल था जिसके ऊपर निफ्टी निकल नहीं पा रहा था, और इसी का ब्रेकआउट हमने गैप अप के थ्रू आते हुए देखा फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। ऑलराइट, बाकी यस, थोड़ा डिटेल में अगर हम ये इस बात को समझ लें तो यहाँ पे मैं रेंज बताना चाहूंगा। जो रेंज रहेगी मंडे सेशन में वो 22,000 से लेकर के 21,800 की रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 22,000 का लेवल एक अच्छी खासी क्वालिटी होल्ड का लेवल है। तो इमीडिएट बेसिस पे जो हर्डल रहेगा मंडे सेशन में वो यही रहने वाला है। तो अगर निफ्टी अगर 22,000 के लेवल के ऊपर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है तो प्राइमरी टारगेट जो रहेगा, जो कि सेकंड डिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, वो एग्जैक्टली निफ्टी का ऑल टाइम हाई 22,124। बाकी सेकेंडरी टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीधे सीधे 22,300 के एक्सपेक्ट करके चलो। मेरा मानना है फिर वहां तक की अपसाइड फिर कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। हालांकि देखा जाए तो आने वाले हफ्ते में 22,000, 22,120 का जोन एक वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह ही काम करेगा, है ना। तो अगर डेली क्लोजिंग एटलीस्ट अगर 22,124 रुपए के ऊपर मिल जाती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 21,800 का लेवल फ्राइडे का लो है, और यही एक अच्छी पुट राइटिंग भी होल्ड कर रहा है इमीडिएट बेसिस पे, जो कि हमारे लिए मंडे सेशन में भी इमीडिएट सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। तो अगर निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है एटलीस्ट 21,800 के ऊपर, तो आप डिप को बाई कर सकते हैं और दोबारा रिकवरी को प्ले कर सकते हैं टुवर्ड 22,000। बाकी स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए वो 21,750 के लेवल पे लगा के रखना चाहिए, जो कि सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी यस, अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि 25 जनवरी के लो से है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 30 जनवरी को भी सपोर्ट लिया था, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 1 फरवरी को भी सपोर्ट लिया है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन 21,750 का लेवल टूटता हुआ दिखे, तो मेरे लिए जो टारगेट बन जाएंगे वो बन जाएंगे 21,600 और 21,500, 21,432। वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो 21,500, 21,432 का लेवल इसके लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है अब, क्योंकि देखा जाए तो एक सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहीं देखने को मिल रही है तो 21,500 पे ही देखने को मिल रही है। और अगर कोई बेरिश मूव अगर निफ्टी में आना है तो मेरा मानना है 21,500, ये 432 रुपए का लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तो ये गिरावट निफ्टी में बढ़ करके 21,250 और 21,137 रुपए के लेवल्स तक जाती हुई दिख सकती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 24 जनवरी के लोज है। एक तरह से मैं बोलूं तो जनवरी का मंथली लो है, तो वहां तक कहीं ना कहीं जाता हुआ निफ्टी दिख सकता है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन रहे। कौन सी रेंज में? 22,100 से 21,500 की रेंज में। इस रेंज में भी हो सकता है निफ्टी अपना वक्त बिताए। क्यों? क्योंकि 8 तारीख को एग्जैक्टली आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग का आउटकम आना है। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो रिसर्च की तरफ से जो पोल किया गया था इकोनॉमिस्ट का, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया है कि 6.5% रहने वाला है, मतलब स्टडी रहेगा इंटरेस्ट रेट, इसमें कोई बदलाव करने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऑलराइट, जो भी एक्सपेक्टेशन है वो मुझे लगता है वो जून जुलाई के समय में ही होता हुआ दिखेगा, कोई पॉसिबल रेट कट। फिलहाल इसमें स्टडी रहने के चांसेस है, तो ऐसे सिचुएशन में बाजार में वॉलेटिलिटी रह सकती है, कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की एंड डेफिनेटली फंडामेंटल्स की। बाकी यस, एफओएमसी मीट, फेड का एफओएमसी मीट का कोई मतलब नहीं बना। पेरोल डेटा की अगर बात करूं तो यस डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर आया है, जिसके चलते कहीं की यूएस बाजार में फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस निफ्टी में एक गैप अप हो सकता है। हो सके तो निफ्टी 22,000 के लेवल्स पे भी खुलता हुआ दिखे। मैं तो ये कहूंगा गैप अप को चेज मत करना। अगर गैप अप में अगर आपको डिप मिल जाए तो बाय करके चले, या गैप अप में आप शुरुआती 15 मिनट के हाई और लो को मार्क कर लेना, आइदर साइड उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तो ट्रेड करना। ऑलराइट, तो एक्सपेक्टेशन जो मैं लेके चल रहा हूं
वो एक फ्लैट से गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। ऑलराइट, ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में फिलहाल फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में गैप ओपनिंग होती हुई दिखी थी। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया वो कहीं ना कहीं 47,000 के करीब लगा दिया। हालांकि देखा जाए तो 47,000 के लेवल्स पे काफी हैवी कॉल राइटिंग थी, जिसके चलते हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल गई। हालांकि ये गिरावट बैंक निफ्टी को 46,000 की ट्रेजेक्टरी तक ले गई। हालांकि देखा जाए तो एक चीज कॉमन है कि पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी 46,000 के करीब ही क्लोजिंग दे रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही देखने को मिल रही है, तो एक तरह से एक टसल जोन बन चुका है ये। और ये मेरे लिए फ्राइडे मंडे ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बैंक निफ्टी मॉर्निंग में 46,000 का लेवल को रीगेन कर लेता है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग फॉर द टारगेट ऑफ 46,500 47,000 लेवल्स अगेन। अदरवाइज अगर 46,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुल जाता है या इसके नीचे स्लिप हो जाता है, आज के लोज फ्राइडे लोज अगर ब्रीच कर देता है, तो गिरावट मेरा मानना है दोबारा 45,000 और 200 डेमा की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि 44,500 रुपए के लेवल्स पे देखने को मिलती है। मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी में कोई बड़ी तेजी आनी है, तो बैंक निफ्टी को आने वाले हफ्ते में जो एक सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है 47,000 का, उस लेवल को रीगेन करना पड़ेगा। अगर वो लेवल रीगेन हो गया, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड टुवर्ड अ न्यू ऑल टाइम हाई आल्सो। या बाकी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस, डिटेल में क्या सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, मंडे सेशन में क्या रेंज रह सकती है उसको समझते पहले। जो यहाँ पे मैं रेंज देख रहा हूँ गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से, वो रहेगी 46,500 से 46,000। ऑलराइट, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 46,242। अगर आप ध्यान से देखो तो हम वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में और थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में ऑन एन एवरेज इसी जोन में अटक रहे थे। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इसका 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो अगर मंडे सेशन में अगर गैप अप हो जाता है या फ्लैट ओपनिंग भी होती है और 46,250 46,300 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो मेरा मानना है वहां से एक बार बाई पोजीशन बनाई जा सकती है। वहां से जो तेजी बन सकती है वो इसके नेक्स्ट कॉल के एरिया 46,500 एंड ओवरऑल जो हमने फ्राइडे सेशन में हाई देखा था 46,880 47,000, वहां तक ज्यादा जाती हुई मुझे ये रैली दिख सकती है। तो शुरुआती अगर 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 47,000 लेवल्स। बाकी आपके लिए फर्स्ट रिटर्न में तो ये जोन एक तरह से सेल जोन की तरह भी काम करेगा। इट डिपेंड्स कि गैप अप के बाद 46,250 46,300 का लेवल होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। होल्ड हो रहा है 10-15 मिनट, then definitely we can try a call option with a stop loss of intraday low and for the target of 47,000। बाकी लोअर लेवल्स की बात कर लें तो 46,000 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है गाइस, ये आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर इस जोन में अगर गैप एक फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो 46,000 के लेवल से आप एक बार उस डिप को बाय करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस आज के मतलब फ्राइडे के लो पे लगा सकते हैं, जो कि है 45,900 का। ठीक है, बाकी मेरा मानना है अगर कोई इंट्राडे सेलिंग आनी है तो बैंक निफ्टी को 45,900 का लेवल ब्रीच करना होगा। बाकी मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि 25 जनवरी के लो से है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 31 जनवरी को भी सपोर्ट लिया और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन पे भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेते हुए देखा। तो अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन 45,900 का लेवल टूटता है, तो आपका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,666, जो कि एक्जैक्टली हमारा 1 फरवरी का लो है। बाकी ये गिरावट बढ़ करके 45,000 की तरफ जा सकती है, जहां पे हैवी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो वीकली सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 45,000 के लेवल पे ही दिख रहा है। तो मेरा मानना है अगर कोई मेजर रिकवरी आनी होगी तो 45,000 के लेवल से ही आएगी। बाकी यस, अगर 45,000 का लेवल अगर टूट जाता है गाइस, तो बैंक निफ्टी में वापस थोड़ी कमजोरी बन सकती है। ऐसी ये कमजोरी बैंक निफ्टी को इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या मैं बोलूं जनवरी का जो लो था 44,500 44,435 वहां तक ले जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये कमजोरी बढ़ करके फिर 44,000 43,500 रुपए तक भी फिर जा सकती है। ओवरऑल मेरा मानना है जब तक बैंक निफ्टी 47,000 का लेवल निकाल नहीं देता, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन रहे और कंसोलिडेशन जोन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 47,000 से 45,000 का एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। तो देखा जाए निफ्टी में तो कहीं ना कहीं जहां पे हायर लेवल्स पे कॉलेटर ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो लेवल है वो है 22,000 का, जो कि मंडे सेशन में भी एक बड़ा हर्डल रहेगा। देखा जाए तो यहाँ पे 44 लाख का ओआई बिल्डअप मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी उसके बाद अगर मुझे कहीं कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है तो सीधे 22,200 के लेवल पे, जहां पे 50 लाख का ओआई बना है। तो एक तरह से आने वाले हफ्ते में 22,000 और 22,200 रुपए का लेवल हमारे लिए हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर आ जाएं सीधे, तो मुझे अगर इमीडिएट बेसिस पे कहीं पुट राइटिंग दिख रही है तो वो है 21,800 का लेवल, जो कि इंट्राडे में मंडे ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी हफ्ते में अगर बात कर ली जाए तो 21,600 और 21,500 हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 21,600 पे अगर देखा जाए तो इसमें 47 लाख का ओआई बिल्डअप है, तो वहीं पे 21,500 की पुट ऑप्शन में देखें तो 44 लाख ओआई है। तो 21,600 400 आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे
वीकली बेसिस में, ऑलराइट, आने वाले हफ्ते में। बाकी अगर ये 21,600 21,500 का जोन अगर निफ्टी तोड़ देता है तो आप देख सकते हैं सीधे जो कन्विक्शन पुट राइटर्स का है वो सीधे 21,000 के लेवल्स पे है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गिरावट 500 पॉइंट की हो सकती है, 21,000 की तरफ हो सकती है, जहां पे निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो जो डेटा है यहाँ पे वो एक रेंज बाउंड बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है, इस कंसोलिडेशन को इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रल व्यू को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखें तो 21,000 से 22,200 से 21,500 रुपए की वाइडर रेंज दिख रही है मुझे। बाकी मैंने अपर लेवल्स के जो हर्डल है और लोअर लेवल्स के जो हर्डल सपोर्ट्स हैं वो बता दिए मैंने ओवरऑल। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के भी अगर ऑप्शन डेटा को अगर यहाँ पे समझ लिया जाए तो हाई लेवल्स पे हम देख पा रहे हैं कि कॉलेटर का दबदबा अभी भी बना हुआ है। कहाँ पे? 47,000 की कॉल ऑप्शन पे, जहाँ पे 29 लाख को आई है, और यही हमारे लिए आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। निकल गया तो आप देख सकते हो फिर जो कॉलेटर्स हैं वो सीधे 48,000, 48,500, 49,000 के लेवल्स पे दिखेंगे। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी फिर एक नया हाई लगाता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स पे देख ले तो गाइज इकलौता जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है इमीडिएट बेसिस पे वो है 46,000 की पुट ऑप्शन, 47,000 का लेवल, जहां पे पुट साइड पे 17 लाख का वाई बिल्डअप है। हालांकि कॉलेटर भी है यहाँ पे लगभग 16 लाख का वाई बना करके। तो ये मैंने बोला ना कि एक टसल जोन है गाइस। अगर बैंक निफ्टी 46,200 250 के लेवल को निकाल देता है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग। अदरवाइज 46,000 के नीचे अगर ओपन होता है, अपने प्रोट्रैक्टर के एरिया के नीचे ओपन होता है, तो फ्राइडे के लोस के नीचे एक करेक्शन आ सकता है, एक प्रॉफिट किंग आ सकती है। और बाकी देखा जाए तो एक मेजर सपोर्ट जो मुझे वीकली बेसिस में दिख रहा है वो 45,000 के लेवल्स पे दिख रहा है, जहां पे 19 लाख का वाई बिल्डअप है। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो न्यूट्रल से थोड़ा निगेटिव है निफ्टी के मामले में, जिस तरह से कॉलेटर का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो जो रेंज है फिलहाल वीकली बेसिस में जो रह सकती है, जिसमें बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट भी कर सकता है, वो है 47,000 से 45,000। बाकी 45,000 का लेवल टूट जाता तो उसके बाद मैं 44,000 43,000 के लेवल्स में ही फिर ओवरऑल पुट राइटिंग देख पा रहा हूँ, है ना। सो ये बात हो गई गाइस डेटा की। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजारों में कहने के जो जॉब जो पेरोल डेटा आया, जॉब क्लेम जो डेटा आया, एग्जैक्टली उसके भी यहाँ पे यूएस बाजार ने काफी अच्छा रिएक्ट किया है। नैस्डैक कहीं ना कहीं 1.8% की तेजी के साथ बंद हुआ, 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। डाउ जोन्स की बात की जाए तो यस डेफिनेटली डाउ जोन्स भी आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है। वहीं पे S&P 500 भी 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। तो यूएस बाजार में जिस तरह से तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे सेशन में आईटी सेक्टर्स कहीं लीड ले सकते हैं एंड डेफिनेटली एक गैप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। वहीं यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार में कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला, फ्लैट बट इन ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में थोड़ा मिला जुला असर रहा। गिफ्ट निफ्टी 21,935 रुपए के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है, बट जिस तरह से यूएस के पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से मुझे लगता है मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी 22,000 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिख सकता है गाइस। ऑलराइट, तो ये गाइस हो गई ओवरऑल बातें। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने ओवरऑल व्यू बता दिया है। सो अगर आप मजा आया तो यस डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो या कोई फीडबैक है सो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।